अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली आरिफ है। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। सेंटोरस मॉल के हवाले से लोग जानना चाह रहे थे कि जो आग लगी वहाँ पर उसकी क्या वजह बनी और क्या ये आग लगाई गई किसी की जानिब से, क्योंकि एक एफ़आईआर दर्ज की गई थी और उस एफ़आईआर के नतीजे में तमाम तर तहकीकात होनी थी और ज़ाहिर है एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी जिसने अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो पेश की हैं। सेंटोरस मॉल में आग लगना ज़ाहिर है कोई छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारा दारुल हुकूमत, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, उसकी एक पहचान ये है सेंटोरस मॉल। जिस तरह से आप पाकिस्तान मॉन्यूमेंट की बात करते हैं, उसी तरीके से सेंटोरस मॉल भी एक पहचान है इस्लामाबाद की। बड़ी एक अजीब सी चीज़ इस सारे वाक़े में हुई है, उसका मैं यहाँ पे ज़िक्र करता चलूँ और इसको आगे जाके मैं तफसील से बयान करता हूँ कि एक लड़का है सैयद साइम के नाम से, ट्विटर हैंडल है उसका साइम बाबा। उसने 30 तारीख को, पिछले महीने की 30 तारीख को कुछ तस्वीर अपलोड की अपने ट्विटर अकाउंट पे। ट्वीट किया कि मैं बोर हो रहा था और मैंने सेंटोरस मॉल को आग लगा दी। फ़ोटोशॉप से उसने तस्वीर बनाई सेंटोरस मॉल की और सेंटोरस मॉल को उसने फ़ोटोशॉप से आग लगा दी। अब ये तस्वीर जो है, ये अब आग लगने का जब वाक़या पेश आया सेंटोरस मॉल में, उसके बाद ये तस्वीर सामने आती हैं दोबारा से। और ये लड़का ख़ुद ट्वीट करता है और कहता है कि सेंटोरस मॉल को आग लगी हुई है। ये उसी दिन की बात है जब ये आग लगी थी। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस वो कहते हैं मौसूल हो रहे हैं कि जो तुमने तस्वीर बनाई थी, दोज वर कर्स्ड यानी जिसको आप कह लें कि बद्दुआ लगी हुई है। और वो भी ये लिख रहा है कि सेंटोरस मॉल को बिल्कुल वैसे ही आग लगी जिस तरह मैंने वो तस्वीर डिज़ाइन की थी, उस तरीके की आग, उस तरह से आग, और उसी तरह से आग के शोले और धुएं के काले बादल हवा की तरफ बुलंद हो रहे थे। वो ये अपने ट्वीट में लिख रहा है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको यहाँ में बता चलूँ कि उसने अपने इसके साथ साथ सेंटोरस मॉल के साथ साथ जो तस्वीर बनाई थी फ़ोटोशॉप से, वो उसमें एक उसकी अपनी यूनिवर्सिटी की भी थी, वो इकरा यूनिवर्सिटी जो कराची की यूनिवर्सिटी है। ये लड़का कराची का ही होगा डेफिनेटली, अगर कराची की इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो वो भी इसने साथ वो भी फ़ोटोशॉप से एडिट की थी और वो भी जल रही थी इकरा यूनिवर्सिटी। तो वो कह रहा है कि नाउ आई एम वरीड अबाउट माई यूनिवर्सिटी एज़ वेल, कि मैं अब फ़िक्रमंद हो रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के लिए भी कि शायद ये मेरी तस्वीर जो मैंने डिज़ाइन की थी उस वजह से हो रहा है। ये बड़ी हैरानकुन और बड़ी अजीब सी बात है कि सेंटोरस मॉल में आग लगती है, मगर आग लगने से 1 महीना भी नहीं, कुछ देर पहले एक लड़का जो है वो कुछ इसी तरीके से तस्वीर बनाता है, फ़ोटोशॉप से एडिट करके तस्वीर बनाता है, तकरीबन आप कह लें 1 से डेढ़ महीने पहले, और बिल्कुल वैसे ही आग लग जाती है सेंटोरस मॉल में। तो लोग तो ज़ाहिर है वैसे ही इल्म पे यकीन रखते हैं, काला जादू पे यकीन रखते हैं, और जो लोग भी इस पे यकीन रखते हैं वो तो ज़ाहिर है इसको फिर बहुत संजीदगी से देखेंगे। हो सकता है कि महज एक इत्तेफाक ही हो, लेकिन बड़ी अजीब सी चीज़। एनीवेज, अब फाइंडिंग्स की बात कर लेते हैं कि अभी तक जो रिपोर्ट पेश की गई है उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। एक टीम तश्कील दी गई थी जिसने इसके ऊपर सारी फाइंडिंग्स की हैं। 7 लोगों पर मुश्तमिल ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी जो जिसकी सदारत कर रहे थे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और आग क्यों लगी, क्या वजह बनी, इस पर इन्होंने तहकीकात करनी थी, क्योंकि ये देखा जा रहा था, सोचा जा रहा था इस पहलू पे भी कि किसी साजिश की तहत तो नहीं आग लगाई तो नहीं गई, किसी ने लगाई तो नहीं आग वहाँ पे। तो फिर पता चला कि एक फूड कोर्ट में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर ये आग लगती है। और वो आग बढ़ इसलिए जाती है क्योंकि वहाँ पे कुकिंग ऑयल और दीगर इस तरह के इनफ्लेमेबल या ऐसा मटेरियल मौजूद था उनके स्टोर में, उसी रेस्टोरेंट के, जहाँ पर जिसने आग पकड़ ली, जिसकी वजह से आग फैल गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते पूरे फूड कोर्ट को उसने अपनी लपेट में लिया। उसके बाद सवाल फिर यहाँ पर पैदा होता है कि फिर जब आग लगी तो आग बुझाने के लिए आलात मौजूद होते हैं ना। फायर एक्सटिंग्विशर्स की आप बात करें तो वो हर जगह पे होने चाहिए, हर बिल्डिंग्स में होने चाहिए। इस तरह की जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, कोई मॉल्स हैं, कोई पब्लिक ऑफिसेज हैं, वहाँ पर भी ये फायर एक्सटिंग्विशर्स ज़रूर होते हैं कि आग लग जाए आपने ये यूज़ करनी है। फिर उसके बाद आपकी एक फ़ायर एग्ज़िट होती है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो आपने वो फ़ायर एग्ज़िट इस्तेमाल करनी होती है, जो आम तौर पर आप रास्ता इस्तेमाल करते हैं आने और जाने के लिए। फिर आप उस सूरत में वो नहीं करते, उसको एमरजेंसी एग्ज़िट या फ़ायर एग्ज़िट कहा जाता है। यहाँ पर बताया गया जी कि जब ये जब आग लगी और धुआं फैलना शुरू हुआ तो मॉल के टॉप फ्लोर पे
वहाँ पर कोई वेंटिलेशन का बंदोबस्त नहीं है, यानी अगर धुआं हो गया मॉल के अंदर तो वो निकलेगा बाहर कहाँ से, इसका कोई बंदोबस्त नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा मामला ख़राब हुआ। और ये उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट में वजह बताई कि साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर फायर एग्जिट दिया हुआ था वहाँ पर कोई प्रॉपर लाइटिंग ही नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था चला कि यहाँ पे कोई फायर एग्जिट भी है, या यहाँ से हमने ये वाला रास्ता यूज़ करते हुए एमरजेंसी सिचुएशन में बाहर निकलना है। और ना ही वहाँ पे लोगों को प्रॉपर गाइड किया गया कि आपने किस तरीके से या कहाँ से कोई हमारे पास फायर एग्जिट है भी, या लोगों को तो इतनी वो नहीं होती ना, ज़ाहिर है नो हाउ कि ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, लेकिन आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए। रिकमेंडेशंस इन्होंने अब दिए हैं अपनी इस कमेटी ने, वो रिकमेंडेशंस ये हैं कि मॉडर्न डिवाइसेस जो है ना, फायर स्मोकिंग अलार्म्स, यानी धुआं उठे तो अलार्म्स बोलने लग जाए मॉल के अंदर, ये वहाँ पे लगने चाहिए। साथ ही साथ वेंटिलेशन, टॉप फ्लोर में कोई वेंटिलेशन का सिस्टम होना चाहिए। मतलब इन्होंने जो रिपोर्ट इंटीरियर मिनिस्ट्री को जमा कराई और कहा है कि एक्शन भी लिया जाए इस मॉल के ख़िलाफ़, कि जो आग लगने की सूरत में जो चीज़ें इनके पास होनी चाहिए वो इनके पास नहीं है, तमाम तर इंतजाम मुकम्मल नहीं है, तो वो होने चाहिए। तो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि इसमें कि फिर मॉल इंतज़ामिया की गफलत भी पाई गई है कि जो आग इस तरह से लगी और फैल गई और फिर वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं था। तो ये चीज़ें उन्होंने अपग्रेड करने के लिए बोला है, अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। अब देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या होता है। लेकिन वो वाला जो तस्वीर वाली कहानी है, वो जो वाक़या है सारा, कि 1-1.5 महीना पहले एक लड़का फ़ोटोशॉप से जैसी तस्वीरें तैयार कर रहा है, वो वाकई हकीकत में हो जाता है, वो बड़ा हैरान कुन है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।